Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Dynamic Resonance Academy। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 का ऑफिशियल फॉर्म आ चुका है। अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके कोई भाई बहन में भरना चाहते हैं या आपके कोई फ्रेंड भरना चाहते हैं और चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप करने में कोई भी गलती ना हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल पेमेंट सबमिशन तक आपको गाइड करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी जान लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप झारखंड पॉलिटेक्निक का, तो आपको ये पहले जान लेना चाहिए कि इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। देखिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका 10th पास होना या फिर इस साल आप 10th देने वाले होने चाहिए, ठीक है, 10th का एग्ज़ाम दिए होने चाहिए और आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, एडमिशन टाइम तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपका मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, तो देखिए इसके लिए अगर मैं सिर्फ माइनिंग ब्रांच को छोड़ दूं तो किसी भी ब्रांच के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। माइनिंग ब्रांच के लिए बस ये क्राइटेरिया है कि 1 जुलाई 2026 तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है कि आप झारखंड के लोकल निवासी होने चाहिए, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंट या फिर लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। साथ ही आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2026 में मैट्रिक दे रहे हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस बार अगर आप अपेयरिंग 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हो तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन आपका एडमिशन तक आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म भरने से पहले आपको रेडी रखना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। 10th का मार्कशीट ज़रूरी नहीं है, एडमिट कार्ड भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो रहना चाहिए, सिग्नेचर रहना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर है तो रखें, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट EWS के लिए एलिजिबल है या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं सारी प्रोसेस को बताऊंगा, ठीक है। ये सब आपको फॉर्म फिलअप में भी ज़रूरत पड़ सकता है और एडमिशन टाइम तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका फ़ोटो रहे और सिग्नेचर रहे, ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग मतलब कि फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है, और साथ ही उसका आपको मेल और फ़ोन नंबर पे भी वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है। जो आपका लॉगिन आईडी होगा वो आपके फ़ोन नंबर पे भी आपको मिल जाएगा और आपका पासवर्ड भी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, वो डिटेल्स डालना है, लॉगिन आईडी डालना है, आपका पासवर्ड जो आप डाले होंगे और कैप्चा कोड डाल के साइन इन करना है। एलिजिबिलिटी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के को जानने के बाद अगर आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपके मन में प्रश्न होगा कि फॉर्म फिलअप कहाँ से करेंगे, तो फॉर्म फिलअप हम जेएसएसबी के साइट से आपको करना है। तो जेएसएसबी के साइट पे जाने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सिर्फ जेएसएसबी सर्च करना है आपको, ठीक है, जेएसएसबी सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर बीच में आपको कुछ आता है पॉपअप वार्निंग, तो उसमें आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। जेएसएसबी का साइट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वेलकम टू जेएसएसबी, ठीक है। ये फिर आपका जेएसएसबी का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन है, तो आपको क्लिक किस पे करना है। देखिए यहाँ पे 25 का है, बीएड एमएड का है,
फिर यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग सबमिशन जीसीसीबी 2026 है, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस रेगुलर एंट्री के लिए है, फिर लेटरल एंट्री के लिए है, फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस लेटरल एंट्री के है, जिसको D2D भी कहते हैं। ठीक है, तो आप किसी पहले वाले हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस रेगुलर एंट्री का देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस लगभग सभी का सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले हमको करेंगे। ये देखिए ये ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन खुल गया कि हाँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2026 का 19 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। पहले आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमा रेगुलर एंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देंगे, फिर इसको वेरीफाई करना है, OTP डाल के इसको वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल ID डालोगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, उसका आंसर आप डाल दोगे। ये तब काम आता है कि यदि आप पासवर्ड भूल गए, ठीक है, तब ये काम आता है। यहाँ पे कुछ पासवर्ड डालना है, तो इसमें देखिए पासवर्ड का क्या है कि पासवर्ड का कैरेक्टर जो है 8 से 15 कैरेक्टर में रखना है। एक अगर अल्फ़ाबेट है तो उसमें एक कैपिटल एक स्मॉल रखना है, एक नंबर डिजिट रखना है 1 से 0 से लेके 9 तक में कोई भी, और एक स्पेशल कैरेक्टर रखना है जिसमें आप एस्टेरिक्स स्टारिस, ठीक है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, हैज़ यूज़ कर सकते हो कुछ भी। और यहाँ पे कैप्चा डालना है और रजिस्टर कर लेना है। इतना से आप क्या कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे। इसके बाद फिर हम अभी रजिस्ट्रेशन, इतना करने के बाद आगे हम रजिस्ट्रेशन करने के आगे फिर हम लोग कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे वो प्रोसेस देखते हैं। जब आप अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद साइन इन करोगे तो ये इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस है ये आपको अभी भी क्या करेगा, इनकम्प्लीट शो हुआ। यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, प्रोसीड टू फिल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब तक आप क्या कर रहे थे कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, फिर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना लॉगिन आईडी मिला। लॉगिन आईडी मिलने के बाद मतलब रजिस्टर हो गए। अब आपको क्या करना है, लॉगिन कीजिए, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये आपको डिटेल्स आता है इस तरह। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स ये सब फिल करना है। लाइक आपको फादर नेम फिल करना पड़ेगा, मदर नेम, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, वो सेलेक्ट करना है, एनुअल इनकम क्या है आपका। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब होता है जब आप मतलब कि आप अपना क्या करते हो, जब TFW सीट्स के लिए इनकम रिलेटेड रिजर्वेशन कोटाज में आप अप्लाई करते हो तब। ये देखिए फिर आपको अपना नेशनलिटी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले जो आप दिए हुए हो वही आ जाता है। तो फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आगे मूव करना है। जब आप अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करते हो तो आपको फिर अपना क्या करना है, एड्रेस डिटेल्स डालना है, जिसमें आपको कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी आपका पता है, ठीक है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, ठीक है, फिर आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड डालना है। और अगर आपको यहाँ पे सेम आपका एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपका अगर सेम है तो यस पे क्लिक करना है, और नो पे क्लिक अगर आप करोगे तो फिर आपको क्या होगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन करोगे, फिर आपको नेक्स्ट आप एप्लीकेशन में आगे बढ़ जाओगे। रेसिडेंशियल डिटेल्स सबमिट को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन जब आप करोगे तो रिजर्वेशन डिटेल्स आपको फिल करने का ऑप्शन आएगा फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको देखिए कि दो ऑप्शंस आते हैं, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड एंड लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। दोनों में क्या करना होता है, देखिए आपको आपके जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसमें क्या है, लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड सेलेक्ट नहीं करना होता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में ओपन करके बताऊंगा, ठीक है, सेलेक्ट करके बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों हमें परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड करना है, लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड मैं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए कि सिर्फ यहाँ पे क्या है, जनरल का ही ऑप्शन खुल रहा है। ठीक है, अदर कैटेगरीज आपको ऑप्शंस नहीं दिख रही हैं।
ठीक है। तो जिनको सिर्फ जनरल सेलेक्ट करना है वही इस पे लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर आप वहाँ पे देखोगे, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बाकी कैटेगरीज भी यहाँ पे ओपन होके दिखाई देती हैं, ठीक है। जनरल, SC ST OBC, ठीक है। इसमें EWS का भी आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये सारे सेलेक्ट कर लेना है आपको। पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज, दिव्यांग हो अगर आप, ठीक है। सर्विस कोटा हो ओनली फॉर डिफेंस पर्सनल, तो वो उसमें यस करेंगे, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी कोटा अगर उससे आप बिलोंग करते हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप TFW स्कीम में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगता है, तो उसमें आप येस नो करके सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बताया कि देखिए यहाँ पे लोकल में करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जनरल का ये लॉक हो जाता है, कैटेगरी लॉक हो जाता है इसमें। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपके भले रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में लोकल लिखा हो, लेकिन आपको सेलेक्ट क्या करना है, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, और यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जब आप जो वैसे विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी के होंगे और उनको EWS अप्लाई करना हो तो वो जनरल में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनको क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी कैटेगरी खुल जाता है, तो इसमें आप यस नो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यस, आपके पास EWS से बिलोंग करते हो, आपका सर्टिफिकेट बन जा रहा है, तो आप यस पे करके कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यस नो पे आपको क्लिक करना है, तो इसमें अगर आप नो हो, ठीक है, नो नो करके, ठीक है, कोई भी मतलब इसमें अगर आपको लेना है तो यस भी कर सकते हो और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। जब आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स में पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना क्वालिफिकेशन का ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10th का ही आपको अपलोड करना है। ऐड क्वालिफिकेशन में आप जाओगे, यहाँ पे डिग्री 10th सेलेक्ट करना है। बोर्ड आपका जो हो, जैक हो, CBSE हो, CISE हो, NIS हो, या फिर अदर में कोई हो, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप अदर बोर्ड से हो, जैक आपने मान लो सेलेक्ट किया, कोई भी आप इंस्टीट्यूट मान लो, ठीक है। ABC डाल दिया मैंने, ठीक है। ABC कोई भी पब्लिक स्कूल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या करना है, अपीयरिंग करोगे तो यहाँ पे कोई आपको डिटेल नहीं डालना है। यदि आप पास डाले तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप पहले से पास आउट हो, आपका रिजल्ट आ गया है, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर डालना है, मार्क्स ऑब्टेन डालना है, मार्क्स कितना आपका, कितना टोटल मार्क्स का परसेंटेज क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बस अपीयरिंग करके यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस क्या है, पहला प्रेफरेंस तो कोई भी आप मान लो डाल दो, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे डाल दो कोई भी, ठीक है, जो आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास का डिस्ट्रिक्ट, ये करके सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, अपना फोटोग्राफ JPG फोटो के फॉर्म में इसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। फिर आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ गाइडलाइंस दिया गया होगा कि फोटोग्राफ आपका जो है, जो आपका फ़ोटो रहेगा 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का अगर आप अपलोड करोगे तो वो उसका साइज़ 5 KB टू 50 KB होना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, ये भी एकदम क्लियर, ये तीनों चीज़ क्लियर होना चाहिए। इसका जो साइज़ है 10 KB से 50 KB के बीच में, ये सारी चीज़ों को अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। जब आप अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सबमिट कर दोगे तो फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है, फॉर्म का एप्लीकेशन फ़ी, जिसको आप यहाँ पे इस तरह आपका जो भी आप कैटेगरी के अनुसार अप्लाई करोगे तो वो आपका यहाँ पे पेमेंट अप्लाई दिखेगा। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करके आपको आगे जाके QR कोड या फिर UPI किसी के भी माध्यम से, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, बैंक किसी के माध्यम से आप पेमेंट करके आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा फिर उसको मतलब कि आपको वहाँ पे फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसका आपको मैसेज और ईमेल भी आ जाएगा कि हाँ आपका ऐसे करके आपने जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 का फॉर्म फिलअप कर लिया, ऐसा करके आपको मैसेज और मेल दोनों मिल जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 का फॉर्म फिलअप का सारा स्टेप पता चल गया। आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न
कोई भी हेल्प चाहिए हो तो थंबनेल में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको हेल्प किया जाएगा। मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल कीजिए, जब भी आपको है आपको टाइमली रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो भी आपका क्वेरी रहेगा उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश किया जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को अपने क्यूरी को कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये फॉर्म फिलअप का जो वीडियो है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचे। इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ झारखंड पॉलिटेक्निक या किसी और मुद्दे पे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।